घर के काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। किचन में खाना बनाने के बाद ये गैस ओवन को तो हम डेली ही क्लीन करते हैं, पर कई समय होता है ना, जिस सर्फ या साबुन से हम ये गैस ओवन को क्लीन करते हैं वो ख़त्म हो जाती है और बाज़ार जाने की हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर सुबह आप चाय पीते हैं तो ये चाय पत्ती को बिल्कुल भी ना फेंके। इस तरह थोड़ा सा चाय पत्ती को लेकर इस तरह गैस ओवन के ऊपर थोड़ा सा घस देंगे, सिर्फ हाथों से ही, तो देखेंगे पूरे आपका जो गैस ओवन है वो बिल्कुल चमक जाएगी। और इस तरह घसने के बाद एक सूखे कपड़े या किचन टॉवल से इस तरीके से थोड़ा सा पोंछ लीजिए, मतलब जो हमारा चाय पत्ती है उसको निकाल दीजिए। फिर आप उसी कपड़े को भिगोकर थोड़ा सा अच्छी तरीके से पोंछ दीजिए। आप देखेंगे सर्फ साबुन की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, इतना चमकेगी ये गैस ओवन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं कोई सर्फ साबुन यहाँ यूज़ नहीं की हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना चमक रहा है। ये गैस ओवन यूज़ करते करते जब बहुत ही पुराना हो जाती है, इसकी पाया इस तरीके से लड़बड़ा जाती है, क्योंकि इसकी पाया इस तरह हिलाने से धीरे धीरे खोने लगती है। और देखिए इस तरीके से ये जो फ्लोर है उसको गंदा भी करती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से जो हमारा पानी बोतल का जो ढक्कन है जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वही ले लीजिए और इस तरह इस पाया में अगर आप लगा देंगे तो देखिए कितनी आसानी से ये गैस ओवन इधर उधर खसक रहा है और देखिए बिल्कुल गंदा भी नहीं हो रहा है। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी और ये गैस ओवन की जो नीचे पाया की वजह से गंदा होता था वो भी गंदा नहीं होगी। देख सकते हैं ये देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। कई समय जब हम गैस को जलाते हैं, आप देखिएगा गैस की नीचे इस जगह से गैस निकलता रहता है और गैस लाल भी जलता रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो गैस ओवन की जो बर्नर है उसको ले लीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लीजिए। जो टूथपेस्ट आप रोज़ ब्रश करने के लिए, मतलब आपके जो दांत है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, वही टूथपेस्ट आप ले लीजिए और इस तरीके से इसकी जो बर्नर है, मतलब गैस ओवन की जो बर्नर है उसके चारों ओर इस तरीके से आप लगा दीजिए और जब ये टूथपेस्ट अच्छी तरह सूख जाए तब आप गैस ओवन में इस बर्नर को लगाइए। आप देखेंगे चारों ओर जो गैस निकलता था वो बिल्कुल बंद हो जाएगी और गैस आपका बिल्कुल क्लीन जलने लगेगी। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरीके से पहले लगाती हूँ। देखिए अच्छी तरीके से हमने लगा दिए हैं और ये सूख गया है। तो चलिए इसको इस तरीके से लगा देते हैं। मैं आपको जलाकर दिखाती हूँ कितना क्लीन ये जलेगा, साइड से भी गैस नहीं निकलेगा और देखिए ये कितना क्लीन जल रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर में ही आपके जो प्रॉब्लम है गैस के लिए वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। गैस ओवन को तो हम ऊपर से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, पर देखिए गैस ओवन की ये जो अंदर की जगह है इस जगह तो हमें बीच बीच में ज़रूर क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इससे ही गैस निकलता है। इस पाइप से अगर गैस अच्छी तरह नहीं निकले तो हमारा गैस अच्छा नहीं जलेगी, इससे गैस का खर्चा भी ज़्यादा होगा और हमारे काम में भी बहुत ही देरी होगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरह एक जो छोटा वाला ग्रेटर आप घर में किसी सब्जी को ग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं वही ले लीजिए और उसके उल्टे साइड, मतलब उसके जो हैंडल है उसमें इस तरीके से आप एक मोजा को पहनाकर इस तरीके से ये गैस ओवन की इस जगह को क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो रहा है। ये बहुत ही आसानी से इस जगह घुस जाती है, तो इसलिए बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। देख सकते हैं, देखिए कितना गंदा इस जगह जमा हुआ है। तो अगर आप सप्ताह में एक दिन इस जगह को क्लीन कर लेंगे तो ये जो आपका गैस ओवन है क्लीन जलेगा। इससे आपका समय और खर्च दोनों की ही बचत होगी।
तो इस जगह को भी बीच बीच में ज़रूर क्लीन करते रहे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। और ये जो गैस ओवन की ये जगह है, ये जो चाबी की जगह है जिसको ऑन करके गैस निकलता है, इस जगह को भी हमें अच्छी तरीके से क्लीन रखना चाहिए। इस जगह में बहुत सारे मतलब हम जब खाना बनाते हैं तो किसी ना किसी चीज़ इस जगह में घुस जाती है। लगभग हम जब रोटी बनाते हैं तब सूखा आटा इस जगह में बहुत ही ज़्यादा घुस जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह एक दवाई का पैकेट ले लीजिए जिससे इस जगह को आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा घसेंगे तो बहुत ही आसानी से जितना भी इसके अंदर गंदगी है बहुत आसानी से निकल आती है। देख सकते हैं, आपको इस दवाई की पैकेट को इस तरीके से इसके अंदर घुसा देना है और देखिए बहुत ही आसानी से जितना भी गंदगी है इसमें निकल आएगी। देख सकते हैं कितनी गंदगी नीचे गिर रही है। तो इस तरीके से आप पूरे गैस ओवन को अच्छी तरीके से क्लीन रखेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाती है और आपका समय और खर्च दोनों की ही बचत होती है। और ये जो दवाई की पैकेट है इसको भी हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर इसको ना फेंक कर आप इसकी मदद से बहुत सारे काम कर सकते हैं। जो काम आप ऐसे किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं, दवाई की पैकेट से ही सिर्फ कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से इस जगह से गंदगी निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना गंदगी इस जगह में था, देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगला टिप्स में मैं आपको बिना कोई मिट्टी के ही पेड़ लगाना दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से इस तरह आप पेड़ घर में उगा सकते हैं बिना मिट्टी के ही। तो चलिए कैसे उगाना है वो देख लेते हैं। ये एक तरह का साग है जिसको हम खाते हैं और इसे कलमी साग कहते हैं। मुझे पता नहीं है इसे आपके जगह क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा ये साग को आपके वहाँ क्या कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह साग की जो पत्ते हैं उसको निकाल लेंगे खाने के लिए और इस तरह साग की जो डंडी है उसको ले लेंगे मतलब फिर से साग उगाने के लिए। तो इस तरह एक बोतल को काट लेंगे और बोतल की जो नीचे के हिस्से हैं उसमें ये साग की जो डंडी है उसको घुसा देंगे। इस तरह बोतल को भी तो आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, पानी की बोतल को। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे पौधे को उगा सकते हैं। देखिए सिर्फ आपको पानी देना है, आधा पानी दे दीजिए इस बोतल में और इस तरीके से आप रख दीजिए। 2 दिन बाद इस पानी को आप फेंक कर नया पानी डाल दीजिए और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये साग उगला है। मैं लगभग 1 सप्ताह पहले ये साग को लगाई थी और मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ किस तरीके से मैं सिर्फ पानी से ये साग उगाई हूँ। और देखिए ये देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो अगर आप थोड़ा बहुत गार्डनिंग करना चाहते हैं, आपके यहाँ जगह बहुत ही कम है, तो इस तरीके से आप सिर्फ पानी के बोतल से बिना मिट्टी के ही गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है और 2 दिन के बाद ये साग को भी आप खा सकते हैं। इससे आपको बहुत आनंद भी मिलेगा और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो चलिए चलते हैं अगले टिप्स पर। हमारे घर में ये जो स्विच बोर्ड है इलेक्ट्रिक का लगभग हमारे बेड के ऊपर ही रहता है या बेड के पास। तो हमारे घर में अगर छोटा बच्चा है वो देखिएगा उसकी उंगली को इस स्विच बोर्ड की जो होल है इसमें घुसाता रहता है और कई समय छोटे बच्चे को करंट भी लग जाती है इसके कारण। तो आप क्या कीजिए, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और बेड के पास ही आपका स्विच बोर्ड है तो आप जब भी मोबाइल को चार्ज करें तो चार्ज करने के बाद इस तरीके से बिंदी को ले लीजिए और बिंदी को लेकर इस जो होल है, ये जो बोर्ड का होल है उसमें इस तरीके से लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो बच्चा है वो ये होल नहीं देख पाएगी और बच्चे को करंट लगने की कोई भी डर नहीं रहेगी। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये काम तो आपको ज़रूर करना चाहिए और इससे आप निश्चिंत होकर बच्चे को बेड पर छोड़ सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।